प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम बसंतोत्सव पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। का प्रश्न है, बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन को सूचित करती है? उत्तर होगा ऋतुराज बसंतस्य, अर्थात ऋतुओं के राजा बसंत के। प्रश्न क्रमांक ख है, केसु नूतन किसलय रागा राजते। किन पर नए पत्ते, नूतन अर्थात नवीन या नए, किसलय अर्थात पत्ते, राग शोभा देते हैं। किन पर नए पत्ते शोभा देते हैं? उत्तर है वृक्षेषु, अर्थात वृक्षों पर या पेड़ों पर। प्रश्न क्रमांक ग, कोकिला नाम मधुर स्वरा किम आकर्षति। कोयलों का मधुर स्वर किसको आकर्षित करता है? केकिला नाम लिखा हुआ है यहाँ पर छात्रों, आप लोग इसको सही करके कोकिला नाम पढ़ें और लिखें। कोकिला नाम मधुर स्वर किम आकर्षति, कोयलों का मीठा स्वर किसको आकर्षित करता है? उत्तर है चित्तम। अगला प्रश्न है घ, बसंतोत्सवे कस्यः पूजनम भवति। बसंत उत्सव में किसका पूजन होता है? उत्तर है सरस्वत्यः, अर्थात सरस्वती का। प्रश्न क्रमांक ड, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। अधिष्ठात्री का अर्थ है मुख्य देवी। ज्ञान की मुख्य देवी कौन है? उत्तर होगा शारदा। इनको ही हम सरस्वती कहते हैं, तो उत्तर है शारदा। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। का प्रश्न है, ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। अर्थात ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना कब होती है? उत्तर होगा ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ भवति। अर्थात ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। छात्रों, आप सभी प्रश्न और उत्तर में दिए हुए हिंदी अर्थ को ना लिखें, केवल संस्कृत ही लिखें और वैसा ही याद करें। प्रश्न क्रमांक ख है, आम्रेषु कीदृशा भ्रमरा दृश्यन्ते। आमों पर कैसे भंवरे दिखाई देते हैं? किस प्रकार के भंवरे दिखाई देते हैं? उत्तर है आम्रेषु भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते। आमों पर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। यहाँ आनेसु के स्थान पर आम्रेषु पढ़ें, आप लोग पुस्तक से सही कर लें। तो आमों पर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक ग है, तमिलनाडु राज्ये जनः शारदां कथम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग शारदा को किस प्रकार पूजते हैं, किस प्रकार अर्चना करते हैं? उत्तर होगा तमिलनाडु राज्ये जनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदां अर्चयन्ति। अर्थात तमिलनाडु राज्य में लोग छपे हुए और हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित कर, चौकी पर रख कर विभिन्न प्रकार की पूजा विधियों से शारदा की पूजा करते हैं।
प्रश्न क्रमांक घ बसंतोत्सव किम किम द्योत्यति, अर्थात बसंतोत्सव क्या क्या प्रकट करता है, क्या क्या दर्शाता है। उत्तर होगा बसंतोत्सव भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योत्यति, अर्थात बसंतोत्सव भारतीयों की उत्सव प्रियता को, शास्त्रीयता को, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकट करता है। प्रश्न क्रमांक ड है उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यमस्ति, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती की पूजा बहुत मान्य है। उत्तर होगा उत्तर भारते बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यमस्ति, अर्थात उत्तर भारत में बिहार प्रदेश में, बंगाल प्रदेश में तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती की पूजा बहुत मान्य है। प्रश्न क्रमांक 3 है प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदम आधृत्य, अर्थात जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को भरकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ छात्रों विशेष बात यह ध्यान रखें आप लोग कि प्रश्न निर्माण में वाक्य दिया हुआ होता है और वाक्य के दिए हुए अनुसार हमें प्रश्न का निर्माण करना होता है। प्रश्न निर्माण पूरा करने के बाद उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य प्रयोग करें, वो अति आवश्यक है। का वाक्य दिया हुआ है विविधे पुष्पे ऋतुराजस्य स्वागतम भवति, अर्थात विभिन्न प्रकार के फूलों से ऋतुओं के राजा बसंत का स्वागत होता है। यहाँ ऋतुराज वसंतस्य पर अंडरलाइन कर लें आप लोग, रेखांकित कर लें। उसके स्थान पर हमें उत्तर लिखना होगा। उत्तर अर्थात प्रश्न बनाना होगा विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति, विभिन्न प्रकार के फूलों से किसका स्वागत होता है। प्रश्न क्रमांक ख पुस्तका नाम अपि पूजनम भवति, पुस्तकों का भी पूजन होता है। हमें प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा केषाम अपि पूजनम भवति, किन का पूजन होता है। अगला है शारदा अर्चयन्ति, अर्थात शारदा की अर्चना करते हैं, शारदा की पूजा करते हैं। प्रश्न होगा काम अर्चयन्ति, किसकी अर्चना करते हैं। घा है सौंदर्यम सौंदर्य कामयितुम वसंत पूजनम भवति, सुंदरता की कामना के लिए बसंत पूजन होता है। प्रश्न बनेगा सौंदर्य कामयितुम किम भवति, सुंदरता की कामना के लिए क्या होता है। प्रश्न क्रमांक ड श्री पंचमी नामना बसंत पंचमी ज्ञायते, श्री पंचमी के नाम से बसंत पंचमी जानी जाती है। उत्तर होगा श्री पंचमी नामना का ज्ञायते, श्री पंचमी के नाम से किसको जाना जाता है, कौन को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अर्थानुसारम युग्म निर्माणम युग्मानि योज्यत, अर्थात अर्थ के अनुसार जोड़ी बनाइए। का है मंजरीम परितः, अर्थात आमों के फूलों के चारों ओर। इसका उत्तर होगा तीसरा भ्रमरा दृश्यन्ते, अर्थात भंवरे दिखाई देते हैं। मंजरीम परिता भ्रमरा दृश्यन्ते। खा है सरस्वतीम, अर्थात सरस्वती को पूजयन्ती स्म, पांचवा है पूजयन्ती स्म, सरस्वतीम पूजयन्ती स्म। गा है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी को दूसरे नाम से जाना जाता है श्री पंचमी, तो तीसरे का पहला उत्तर होगा श्री पंचमी, बसंत पंचमी श्री पंचमी। घा है श्रावण पूर्णिमातः, अर्थात श्रावण पूर्णिमा से।
उत्तर दूसरा होगा बसंत पंचमी यावत, अर्थात बसंत पंचमी तक। श्रावण पूर्णिमा ता बसंत पंचमी यावत। ड़ा है प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति की सुंदरता। उत्तर होगा चौथा चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, अर्थात सबसे अधिक उन्नति प्राप्त करती है। प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। एक बार पुनः देख लें। मंजरीम परिता भ्रमरा दृश्यन्ते, सरस्वतीं पूजयन्ति स्म, बसंत पंचमी श्री पंचमी, श्रावण पूर्णिमातः बसंत पंचमीं यावत् प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। प्रश्न क्रमांक 5 है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, अर्थात नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। शब्द दिए हैं सरस्वती पूजनम, बसंत समये, प्राचीन काले, बसंतोत्सवः। समास विग्रह करते हैं छात्रों। आप लोग दिए अनुसार कॉलम बनाकर उत्तरों को समास विग्रह को हल करेंगे। का है सरस्वती पूजनम, समास विग्रह हुआ सरस्वत्यः पूजनम। सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग सरस्वती की षष्ठी विभक्ति है सरस्वत्यः, अर्थात सरस्वती का पूजनम यानी पूजन, पूजन या पूजा, सरस्वती की पूजा। खा है वसंत समये, समास विग्रह होगा वसंतस्य समये, षष्ठी तत्पुरुष है ये समास का नाम। प्राचीन काले, प्राचीने काले, इसका समास विग्रह यहाँ दिया नहीं गया है, आप लोग इसको ठीक कर लें। समास विग्रह होगा प्राचीन काले का प्राचीने काले। घा है वसंतोत्सवा, विग्रह होगा वसंतस्य उत्सवा। और सभी समास तत्पुरुष समास हैं। जिस समास में पहला पद दूसरे पद के अर्थ को निश्चित करता है और विग्रह करते समय द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ निश्चित ही तत्पुरुष समास होता है। तो इन सभी समास शब्द और विग्रह करने पर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। संधि शब्द दिए हुए हैं चरमोत्कर्षम, पुराणेष्वपि, पूजनमपि, सममेव। हल करते हैं छात्रों। चरमोत्कर्षम, दो सार्थक शब्दों को अलग करते हैं संधि विच्छेद करते समय, तो चरमोत्कर्षम का करेंगे चरम धन उत्कर्षम। धन के पूर्व आ अक्षर आने पर और बाद में धन के बाद में ई, उ और ऋषि आने पर निश्चित ही गुण संधि होती है जो स्वर संधि का भेद है। तो यहाँ पर चरम धन उत्कर्षम स्वर संधि। पुराणेश बपि, संधि विच्छेद होगा पुराणेशु धन अपि। धन के पूर्व ई, उ और ऋषि आने पर और धन के बाद में आ आने पर वह यण संधि होती है, गुण की उल्टी यण संधि होती है। तो पुराणेशु धन अपि स्वर संधि है, यण स्वर संधि। पूजनम धन अपि, धन के पूर्व में अक्षर में हलंत लगा हुआ होने पर अर्थात वह व्यंजन होने पर निश्चित ही व्यंजन संधि होती है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। समम धन एव, समम धन एव यह भी व्यंजन संधि है। एक बार फिर से देख लें। चरम धन उत्कर्षम गुण स्वर संधि, पुराणेशु धन अपि यण स्वर संधि, पूजनम धन अपि व्यंजन संधि, समम धन एव व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 पाठात पंच अव्ययानि चित्वा लिखत, पाठ से 5 अव्ययों को चुनकर लिखो।
5 अव्यय शब्दों को हमें चुनकर लिखना है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी लकार आने पर, कोई भी वचन आने पर, कोई भी पुरुष आने पर, कोई भी विभक्ति आने पर कभी बदलते नहीं हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो हम पाठ को पढ़ने के बाद हमें निम्न 5 अव्यय शब्द मिले हैं, इनको लिख लें आप लोग। का है अपि, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, आप लोग विसर्ग ना लगाएं क्योंकि अपि में कभी विसर्ग नहीं लगाया जाता। सर्वत्र, च, अधुना और एव, ये सभी 5 अव्यय शब्द हैं। पाठ में और भी अव्यय शब्द आए होंगे लेकिन हमें 5 ही लिखना है, इसलिए इन 5 को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लें, हल कर लें। धन्यवाद छात्र।